बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य में संकल्प शक्ति का होना बहुत जरूरी है। इससे पृथ्वी, जलवायु, अग्नि से लेकर बड़े से बड़े चट्टान को भी नियंत्रित किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने अपनी कठोर तपस्या से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की। उनके अनमोल विचार जीवन बदल देते हैं। सांसारिक सुखों का त्याग कर गौतम बुद्ध ने गया के बोधि वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या की और इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध के विचारों और शिक्षा में जीवन के सूत्र निहित होते हैं। गौतम बुद्ध ने बताया क्योंकि जरूरी है संकल्प शक्ति। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पर्वतीय स्थल पर ठहरे हुए थे। शिष्यों के साथ गौतम बुद्ध शाम के समय भ्रमण करने लगे। शिष्य और बुद्ध सभी हरियाली, पेड़ पौधे और पहाड़ों के खूबसूरत प्राकृतिक मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी विशाल और मजबूत चट्टानों को देख शिष्य के मन में उत्सुकता जागी और उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य का सवाल सुनकर गौतम बुद्ध बोले कि बिल्कुल नहीं, इन शक्तिशाली, अविचल और अटल चट्टानों पर किसी का शासन है और वह है लोहे। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह सुनकर शिष्य ने कहा, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं, लोहा भी सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि अग्नि अपने ताप से लोहे को पिघला सकती है और इसका रूप परिवर्तित कर सकती है। शिष्य गौतम बुद्ध को धैर्यपूर्वक सुन रहा था। वह बोला, तब तो अग्नि सर्वशक्तिमान है। बुद्ध ने फिर से वैसा ही उत्तर दिया। बुद्ध बोले, नहीं, अग्नि भी सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है और इस तरह के धधकती अग्नि भी जल से शांत हो जाती है। गौतम बुद्ध का जवाब सुनते ही शिष्य फिर से कुछ सोचने लगा। बुद्ध शिष्य के मन में चल रहे उत्सुकता को समझ गए थे कि उसकी जिज्ञासा अब तक पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। अब शिष्य फिर कोई सवाल करता, इससे पहले गौतम बुद्ध उत्तर दिया कि वायु का, क्योंकि वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहता, इससे पहले गौतम बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे कि तब तो वायु सबसे शक्तिशाली है, लेकिन नहीं, वायु भी सबसे शक्तिशाली नहीं है। इस संसार में सर्वशक्तिशाली मनुष्य की संकल्प शक्ति है, क्योंकि इससे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आदि सभी को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने भीतर का संकल्प शक्ति का विकास करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बिना संकल्प शक्ति के असंभव है। संकल्प शक्ति एक धार्मिक और दार्शनिक अवधारणा है, जिसके अनुसार मानव मन से भौतिक तत्वों को नियंत्रित किया जा सकता है।
यह विशेष तरीके से तांत्रिक और वेदांतिक संस्कृतियों में पाई जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा, मानव के संकल्प और मेंटल प्रयास के माध्यम से प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए इस धारणा के अनुसार व्यक्ति अपने मन की शक्ति द्वारा पृथ्वी, जल, वायु और जैसे प्राकृतिक तत्वों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकता है। हालांकि इस धारणा का कोई समर्थन नहीं है और इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मान्यता नहीं दी जा सकती है। आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान इस धारणा को समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि अब तक कोई साक्ष्य नहीं है जो इस तरह की मानसिक शक्तियों से प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित करने की संभावना को सिद्ध करे। संभवतः इस धारणा को धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनाया जाता है, जिससे मानव की आत्मा और उसकी चेतना की प्राकृतिक तत्वों को से साथ का माध्यम माना जाता है।